हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे और नहीं भी ठीक है तो ठीक ही रहना चाहिए। आज देखा जाए ट्रिक्स बताएंगे क्यूब का और क्यू रूट का कैसे निकाला जाता है। देखिएगा, थोड़ा बेसिक्स लेवल से थोड़ा हाई करेंगे, है ना। जल्दी बता दीजिएगा आंसर कैसे बनेगा। पहले एक चीज़ यहाँ पे देखा जाए, बेसिक चीज़ बता रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, ऐसे बता रहे हैं कि 729 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक ना। इसका फैक्टर करना है। क्या करना? फैक्टर करना है। तो आपको कैसे इसका फैक्टर कीजिएगा, है ना। तभी देखा जाए कि कौन सा टेबल से लगेगा 729। ये दो का तो दो का टेबल से लगेगा नहीं, तीन का देखेंगे टेबल से। तो देखिए दोनों को ऐड कीजिए, तीनों को, तो कहते हैं 9 9 18। हाँ, 3 का टेबल से लग जाएगा। तो 3 से आप लगाइएगा 7 2 9 में, तो 2 बार में 6 1 2 4 बार में, ठीक। ये कट जाएगा फिर 3 बार में। तो बोलिएगा कि 2 4 3 आया, ठीक, ये आया, ठीक। फिर देखिएगा आप क्या यहाँ पे, है ना, 3 से लगेगा, है ना, 8 1 हो जाएगा, 8 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा 3 से लगाइएगा तो 2 7 हो जाएगा। फिर 3 से लगाइएगा तो ये 9 हो जाएगा। फिर 3 से लगाइएगा तो ये 3 हो जाएगा। फिर 3 से तो 1, है ना। तो क्यू में क्या होता है बाबू, है ना, 3 3 का यहाँ पे क्या करते, पेयर बनाते हैं 3 3 का, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा ये 3, है ना, ये एक बार लिखेंगे, ठीक। फिर इधर से 3, है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक बार लिखेंगे। क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 9, है ना। मतलब 9 का अगर क्यू करते हैं आप यहाँ पे, तो 729 का क्या है, ये है, ठीक ना। ये हो गया। तो पूछेगा कितना का है ये क्यूब, तो बोलिएगा कि 9 का। कितना का, 9 का। ये हो गया। तो ये 3 3 का बनेगा, ठीक है ना। अब स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर वाला में बता देंगे, तो अभी भी बता देते हैं। देखिएगा स्क्वायर वाला भी, है ना, यहाँ पे इसको लिख देते हैं, है ना। अब यहाँ पे स्क्वायर में क्या ले लेते हैं, मान लिया जाए कि 64 ले लेते हैं, ठीक ना, 64 ले लेते हैं। तो इसका जो फैक्टर करते हैं, है ना, ये स्क्वायर के लिए बता रहे हैं। किसके लिए? ये स्क्वायर के लिए था और ये क्यूब के लिए था, ठीक। तो 2 से लगाइएगा तो 3, और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 3 और 2। 2 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक। फिर 2 से लगाएंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 4, और 2 से 2, फिर 2 से 1, ये। तो इसमें 2 2 का पेयर बनाएंगे, 2 का, है ना, एक बार लिखना है, एक बार लिखेंगे। फिर देखिए 2 का ये लिखे, फिर यहाँ पे देखिए ये लिखे ना। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, देखिए कितना, 4 8, है ना। तो बोलिएगा सर 8 का स्क्वायर है ये, 64 8 का स्क्वायर है ना। तो ऐसे ही निकलता है ना। ये मेथड से आप 7 8 क्लास में इस तरह से पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ लिखना है, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना। फिर हम इसका क्यू बताएंगे जल्दी निकालने के लिए। इससे 12 डिजिट रहे तो कैसे बताएंगे, ठीक है ना, जल्दी कैसे बताना होगा। तो ये चीज़ समझ गए होंगे। लिखना जो जल्दी लिखिए, ठीक है। इरेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखा जाए, है ना, 1 का क्यूब पूछेगा तो 1 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही होगा, है ना, समझ जाइएगा। अगर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए 2 × 2 2 2 8 आया था ना। जैसे 3 बार क्यूब का मतलब 3, है ना, पावर में 3 होना चाहिए। जैसे ये है ना, पावर में 3, तो 2 × 2 8 आएगा, है ना, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक। क्यूब कर रहे हैं। अब आपसे पूछा जाए कि ये 9 का बताओ, तो 27 बताइएगा, है ना। इसका क्या, 64 बताइएगा। 5 का 125 बताना होगा, 125। और यहाँ पे 6 का 216, कितना, 216 होगा। 7 का बोलेगा, है ना, तो 343 हो जाएगा, है ना। 8 का क्या हो जाएगा, 512, ठीक, याद रखिएगा। और 9 का क्या होगा, 729, है ना। और इसका 1000 हो जाएगा, है ना, 10 का 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखा जाए कि अब यूनिट डिजिट देखिएगा इसका, है ना। यहाँ पे देखिएगा 1 का 1, है ना, 1 का 1 है, ठीक है, ये देखना है। 4 का देखा जाए 4 है ना। 5 का यहाँ पे 5 है। 6 का 6 है ना। फिर यहाँ पे देखा जाए किसका, 9 का 9 है ना। और यहाँ पे देखिएगा 10 का लास्ट में 0 है। तो इसको तो आपको किसको याद करना है, ज़्यादा देखिएगा, है ना, इसको याद करना है। किसको, इसको आपको ध्यान देना है। किसको ध्यान देना है,
2 3 को, 2 का क्या 8 होता है, 3 का यहाँ पे देखिएगा लास्ट में क्या है 7 है, तो 7 होता है ना, याद रखना है। और इसमें 7 8 का है ना, 7 8 का, 7 8 का है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ से एक चीज़ और ये चीज़ देख सकते हैं कि सर 2 का 8 है ना, 2 का 8, 8 का यहाँ पे देखिएगा 8 का बोलेगा तो 2 है ना, ऐसे भी आपको याद नहीं होता है, जैसे देखिए 2 का 8 है ना, 8 का बोलेगा तो 2, इस तरह से। 3 का 7 तो 7 का 3 है ना। लेकिन सब में सेम ही है, इसका सेम है ना, इसका सेम, इसका सेम, इसका सेम, इसका सेम, सभी का सेम 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 सेम। 1 का 1 है ना, यूनिट डिजिट देखिए 1, 4 का 4 हो जाएगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा है ना, 9 का 9 ही है ना। 10 का लास्ट में 0 तो यहाँ पे 0 है ना, 0 है ना, तो ईजी है। जैसे इसमें भी कौन देना करना है, 2 का है ना, देखिए 2 8 से रिलेशन बैठाइएगा तो इसका उसका कर दीजिए, उसका इसका कर देंगे, तो 2 का 8, 8 का 2 है ना, 3 का 7, 7 का 3, बस ये हो गया है ना। अब यहाँ से आराम से बता सकते हैं है ना, यहाँ पे देखा जाए। तब यहाँ पे देखिएगा है ना, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि 12 है, 12,100 है ना, 167 किसका क्यूब है ना, किसका क्यूब है ना। यहाँ पे देखा जाए तो किसका क्यूब होगा जी, है ना। यहाँ पे देखिएगा 7 है ना, 7 किससे आएगा, 7 किससे आएगा, तो यहाँ पे देखिएगा तो बोलिएगा कि सर 7 3 से आएगा, किससे आएगा, तो 3 से आएगा है ना, 3 से आएगा, किससे आएगा, 3 से आएगा। तो यहाँ से क्यूब है तो 3 डिजिट इसको छोड़ देना है यहाँ पे है ना, 3 डिजिट छोड़ के बाद हम इसको देखना है, किसको देखेंगे, 12 को देखेंगे। तो 12 किसके बीच में आता है, 12 किसके क्यूब के बीच में आएगा, तो बोलिएगा सर 8 है ना 27, यहाँ पे देखिएगा 8 और 27 के बीच में आता है, 8 और 27 के बीच में आता है यहाँ पे। तो छोटा वाला लेना है, 2 लेंगे, क्या लेंगे, 2 लेंगे है ना, तो 23 हो जाएगा है ना, 23 का ये क्यूब होता है ना। इजी ट्रिक्स है ना, फिर से समझिएगा, जब तक समझ में ना आए तो फिर से देखना है। अभी लास्ट डिजिट को देखना है, 9 है, 9 है, तो 9 में क्यूब किसका आएगा, 9 का ही 9 आएगा, 9 का ही 9 आएगा। देखिए 9 का ही 9 आता है ना, तो 9 क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देना है, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। आपसे यहाँ से 3 डिजिट छोड़ देना है, छोड़ करके यहाँ पे अब यहाँ से देखेंगे जो बच गया उसको देखेंगे। 205 क्या 205 किसके बीच में आएगा, देखिएगा यहाँ पे 205 125 और 216 के बीच में आएगा। देखिएगा ये 5 का जो क्यूब होता है 125 और 6 का क्या होता है 216 होता है, तो इसी के बीच में आएगा ना। तो छोटा वाला लेना है, क्या करना, छोटा वाला लेना है। तो छोटा क्या 5 का क्यूब है ना, यहाँ पे 5 का ना, तो 5 लेंगे है ना, तो ये हो जाएगा कितना 59 का क्या है क्यूब है, 59 का क्यूब है, बस बना डालिए। अब देखिए 8 है ना, 8 देखिए 8 कहाँ से आएगा, 2 से यहाँ पे 8 बना, 2 का ही क्यूब से 8 बना है ना, यहाँ पे देखिएगा बना है ना, बोलिएगा। तो 2 ये लिखना है, ये तो यूनिट डिजिट में 8 आया, तो 8 आया कैसे, तो 2 का क्यूब किया है ना, तो यहाँ पे 2 लिख देना है, क्या लिख देना है, 2 लिख देना है, लिख लिए, ठीक है। अब 3 डिजिट को छोड़ देना बाबू, पीछे से 3 डिजिट को छोड़ करके देखना ये देखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि 373 क्या लिखा है यहाँ पे, 373 किसके बीच में आएगा, 373। तो यहाँ तो देखिएगा कि 343 और 512, 343 512 इसी के बीच में आएगा ना। तो छोटा वाला लेना है, अरे यही दोनों के बीच में ना आएगा, देखिएगा 373 है और 512 है ना। तो क्या छोटा वाला लेना, 7 लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे 7 लेंगे, बस 72 का क्यूब हो जाएगा। नया किन है तो देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके। चलिए आ जाइए यहाँ पे 4 है ना, 4 किसका क्यूब होगा जी, 4 का क्यूब 4 होता है, देखा जाए 4 का क्यूब ही 4 होता है यूनिट में, तो 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 लिख दिए। पीछे से 3 डिजिट को छोड़ देना है, क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है। 830 देखना है, क्या देखेंगे 830 देखेंगे, ठीक है। तो 830 किसके बीच में आएगा, 1729 के बीच में आएगा, 1729 के बीच में आएगा। तो छोटा वाला लेना है ना। देखिए 10 का क्यूब है, 9 का क्यूब है, तो छोटा कौन है, 9 का क्यूब है, तो 9 लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे 9 लेंगे, तो 49 का हो जाएगा है ना। याद रखिएगा किसका हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पे किसका हो जाएगा 9 का ना, यहाँ पे 9 लिखाएगा, 9 लिखाएगा ना,
ये 4 का क्यूब होता है ना, ये बताया था ना कि किसका आएगा, तो 4 लिख देना है, 4 का क्यूब हुआ है ना। और यहाँ पे 9 और 10 में यहाँ पे क्या लेंगे, 9 लेंगे, 94 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 94 हो जाएगा। ये समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 3 है, ये 3 है, ठीक है, 3 है। तो 3 किसका क्यूब करेंगे तो आएगा, है ना। बोले थे 3 का 7 होता है, 7 का 3 होता है, ठीक। तो यहाँ पे बोलेंगे कि सर 7, क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, ठीक है ना। और देखिएगा एक यहाँ पे 11 का क्यूब पूछेगा, है ना। तो 13 31 होता है, याद रखना है कितना, 13 31 होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा कि सर 1000, आपसे पूछे कि 3 डिजिट छोड़ के देखना है, यहाँ पे 1225 है, 1225 है, ठीक है। तो 1000 और यहाँ 13 से 31 के बीच में, तो छोटा वाला लेना है, क्या लेंगे, 10 लेंगे, क्या लेंगे, 10 लेंगे, है ना। बस इसी तरह से आपको बनाना है, इजी है ना, हार्ड तो नहीं है। चलो आगे देखा जाए, देखिएगा। अब बोलिएगा नहीं समझ में आ रहा था, सीखते जाना है, ठीक है। देखिएगा पहले यूनिट डिजिट को पकड़ना, 9 को पकड़िए, 9 को पकड़िए, 9 का क्यूब, है ना। जैसे वो यूनिट डिजिट कब आएगा, 9 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 9 आएगा। तो इसको पकड़ के लिख देना है, 9 लिख दिए, ये लिख दिए, है ना। अब पीछे से क्या करना है, यहाँ से 3 डिजिट को छोड़ देना है, छोड़ दिए। अब ये 24 है, 24 है, तो देखिए किसके क्यूब के बीच में 24 आता है, तो बोलिएगा सर 8 और 27 के बीच में आएगा, 8 और 27 के बीच में आएगा। तो छोटा वाला का क्यों लेना है, 2 लेंगे, ये ना लिखना है, ये लिखना है, 2 लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 लिख देंगे, बस इजी है। 29 का क्यूब है ना। अब यहाँ पे बताइए कि सर यहाँ पे 4 है, 4 कब यूनिट डिजिट में 4 आएगा, किसका क्यूब करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 ही का बोले थे कि बस इसका याद रखना आपको, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, लेकिन सभी का सेम ही होता है क्यूब, सभी का सेम ही होता है, ठीक है। तब यहाँ पे देखा जाए तो किसका होगा, 4 का होगा, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, पीछे से 3 डिजिट छोड़ देना। 830 किसके बीच में आएगा, किसका क्यूब करेंगे तो 830 उसके बीच में आएगा। तो बोलिएगा सर कि यहाँ पे देखिए 729 और 1000 के बीच में आएंगे, तो छोटा वाला लेना है, क्या लेना है, छोटा वाला लेना है। तो 9 क्या होगा, यहाँ पे 9, है ना। शायद ये बता चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, हाँ ये है, ठीक है, ये हो गया। अब बोलिएगा सर ये 3 है, बोले थे कि 3 का 7, 7 का 3, है ना। तो क्या हुआ, 7 आता है ना, 7 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पे 7 ले लेंगे, यूनिट डिजिट देखना है, ठीक है। पीछे से 3 को छोड़ देना है, क्यों में 3 को छोड़ देंगे। अब 19 किसके बीच में आएगा बाबू, तो बोलिएगा सर कि यहाँ पे देखिए क्या देखेंगे, 19 किसके बीच में आएगा कि 8 है ना और 27 के बीच में आएगा, है ना। 19 किसके बीच में आएगा, 8 और 27 के बीच में आएगा। तो छोटा वाला लेना है, क्या लेंगे, छोटा वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, ये 2 ना लेंगे, यहाँ पे ये नहीं लिखना आपको, ये लिखना है। तो 2 यहाँ पे लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, ठीक, ये हुआ। अब यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे 6 का क्यों करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 लिखाएगा यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या है, लिखा हुआ 17, है ना। ये 17 56 लिखा, पीछे से 3 डिजिट छोड़ देना है ना। फिर यहाँ पे आगे क्यों करेंगे, 12 के करेंगे यहाँ पे, है ना। तो 1728 हो जाएगा। 12 की क्यूब कितना होता है, 1728 होता है ना। 1728 होता है, 12 का क्यूब होता है। 15 तक क्यूब याद रखना है, यहाँ पे लिख देते हैं। 12 का क्यूब कितना होता है, 1728, है ना, 1728 होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखा जाए, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि किसके बीच में आएगा ये, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे ये 13 है ना। और ये क्या, 17 है, क्या ये 17 है। तो किसके बीच में ये आ रहा है, बोलिए किसके बीच में आ रहा है, किसके बीच में आ जाएगा ये, है ना। यहाँ पे 1 मिनट 3 डिजिट छोड़ना ना है जी, हम 3 ले रहे हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे छोड़ना है, ठीक है। ये 3 डिजिट यहाँ पे क्या है, 3 ही है, तो 3 175 देखना है, 175 देखना है, इधर तो छोड़ देंगे, तो 175 देखेंगे। तो 175 किसके बीच में आएगा, तो बोलिएगा सर कि यहाँ पे 125 और 216 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे क्या ले लेना है, 5 ले लेंगे, छोटा वाला। तो 56 का क्यूब हो जाएगा, हाँ ना। हम इसको ले रहे थे, पीछे से यह करना छोड़ना भी है, ठीक है ना, ठीक है। लिखिए, फिर हम स्क्वायर बताते हैं, ठीक। ये समझ में आ गया मेरे अंदाज से, आप लोग समझ गए होंगे, है ना, इजी। तो आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आएगा। पहले ये वाला याद रखना है। देखिए 1 का क्यूब 1 होता है,
4 का 4 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, लास्ट वाला डिजिट देखना है, 9 का 9 होता है। तो बच गया 2 का 8, 3 का 7। तो कहने मतलब देखिए कि यहाँ पे देखिए 2 का 8 होता है तो 8 का 2 होता है ना। 3 का 7 होता है तो 7 का 3 होता है। बस इजी है ना। तो जल्दी नोट डाउन कीजिए, फिर हम स्क्वायर बताते हैं। चलिए दोस्तों स्क्वायर अब देखते हैं, है ना। स्क्वायर का ट्रिक्स देखिएगा। पहले ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए, तो ये इजी रूप में बन जाएगा। चलिए आइए, 10 का स्क्वायर बोलेगा तो 10 का स्क्वायर बोलेगा, 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 100, इसका 400, इसका कितना 900, है ना, इसको 1600, है ना। ये याद रखना जरूरी है तभी वो बन पाएगा, है ना। इसका क्या हो जाएगा 2500, और इसका कितना हो जाएगा 36, इसका 4900, 6400, ये 8100, ये कितना हो जाएगा, है ना ये। और फिर हो जाएगा आपका 2 और मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए 5 वाला बताए थे क्या, अगर 5 का 25 होता है तो देखिए लास्ट में देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 25 होगा, है ना। और इसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है, तो एक ऐड कीजिएगा तो 2 से ही मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। 5 का 25 हो जाएगा, एक ऐड कर देना तो 3, और 3 में ही 2 से मल्टीप्लाई 6, मन में कर सकते हैं तो कितना होगा 25 हो जाएगा। एक ऐड कर देना है इसमें 3 में तो 4, और 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा ना। ये कितना होगा 25, एक ऐड कीजिएगा तो कितना 5, 5 में 4 से मल्टीप्लाई 20, ये हो गया 25 हो जाएगा, है ना। एक ऐड करेंगे यहाँ पे तो 36 हो गया, ये 25 हो जाएगा। एक ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 25 हो गया, एक ऐड करेंगे यहाँ पे तो 56 हो जाएगा, 56 हो गया, 25 हो जाएगा, है ना। एक ऐड करेंगे तो 9, 72 हो गया। फिर यहाँ 25 हो जाएगा, है ना। एक ऐड करेंगे तो 90, क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1, है ना। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, है ना। 5 का 25, 36, 49 हो जाएगा, है ना। और इसका कितना 64, इसका कितना होगा 81, और इसका कितना होगा 100, है ना 100। अब ये दोनों में मतलब मिडिल में कौन आएगा 5 आएगा, मिडिल में 5 आएगा, क्या आएगा मिडिल में 5 आएगा, है ना। तो यहाँ से देखिएगा, है ना, एक बढ़ेंगे तो यहाँ पे काई 6 आ रहा है ना। एक घटेंगे तो काई क्या 6 आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से फिर यहाँ से ये देखिएगा तो यहाँ पे, है ना, ये क्या 2 क्या बढ़ना है तो 2 कमना है, 9 आ रहा है ना। यहाँ से ये देखिएगा तो यहाँ भी 9 आ रहा है यूनिट डिजिट में, है ना। फिर यहाँ पे देखिएगा ये 4 आ रहा है, तो फिर यहाँ देखिएगा सर यहाँ भी 4 आ रहा है ना। फिर देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे तो 1 आ रहा है ना। यहाँ पे यूनिट डिजिट में 1 आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना। फिर इस तरह से बढ़िएगा यहाँ पे तो 0 आ रहा है यूनिट डिजिट में, है ना। फिर यहाँ पे 0 आ रहा है ना। 5 को मीडियम मान लिए, यूनिट डिजिट तो इस तरह से, है ना, याद रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब देखिए, है ना, इतना याद रहेगा तो फटाफट निकल जाएगा, है ना। देखिएगा अब यहाँ पे ये देखना है ना, ये 484 है ना। तो किसके बीच में आता होगा आपको जी, तो यहाँ पे देखिएगा सर 20 का 400 होता है ना। 20 का 400 होता, बोलिएगा कि सर 20 का 400 होता है, और 25 का 625 होता है। देखिए 25 का 625 होता है ना। 625 होता है। जैसे बोल रहे हैं कि 20 का स्क्वायर लिखाए होंगे कि 400 होता है, क्या 400, ऐसे भी देखिए ना 20 का स्क्वायर 400 है ना। और 625 है ना 25, तो इसी के तो बीच में है ना। लेकिन देखिएगा यहाँ पे 4 कब किसका स्क्वायर करे होंगे तो 4 आया होगा, 2 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे 2 लिख देना है ना, 2 लिख देना है, 2 लिख देना है, ठीक है। ये बीच वाला मतलब इसके बीच में आ रहा है, इसलिए हम क्या करें अंजार लगा रहे हैं यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे ये हुआ। अब यहाँ पे ये देखना है यहाँ पे, है ना। अब इसी को बीच में लिखना है तो 22 का ही होगा, 22 का स्क्वायर होगा 484। नहीं समझ में आया, दोबारा देखिए इसका। अब सर यहाँ पे बोलिएगा, है ना, क्या बोलना है कि 1029 किसके बीच में आएगा, है ना। 1029 देखना है। 900 देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देखिएगा 900 मतलब 30, है ना। बोलिएगा सर 30 का और 35 के बीच में, 35 देखिएगा तो यह कितना है यहाँ पे, है ना, ये 1225 है, 1225 है। तो इसी के बीच में 1029 आया होगा, 1029 आएगा ना,
बीच में बस देखना है। तो देखिएगा बीच में क्या होगा, यहाँ पे देखना है, ये 9 को पकड़ना है। तो 3 का स्क्वायर ही 9 होता है, 3 का स्क्वायर ही 9 होता है। तो ठीक, यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, है ना। अब ये दोनों को बीच में देखेंगे कौन सा डिजिट आएगा, तो 33 से ना लिखाएगा, 33 से ना लिखाएगा, है ना। लास्ट वाला लिखा गया, फिर ये लिख देना है बस। फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर देख लीजिए। बोलिएगा सर कि 1329 है, 1329 है, ठीक है। 1329 किसके बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा देखा जाए तो बोलिएगा कि सर किसके बीच में आएगा 1329। तो बोलिएगा, अब क्या बोलिएगा यहाँ पे कि, है ना, 1300 है ना, तो 1300 किसके बीच में आएगा। देखिए 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का स्क्वायर होता है 1225 होता है ना, 1225 होता है, 1225 होता है। किसका, 35 का स्क्वायर 1225 होता है, ठीक। अब फिर है आपका 40 का स्क्वायर देखा जाए 1600 होता है। कितना, 40 का स्क्वायर 1600 होता है, ठीक। अब इसके बीच में, है ना, बीच वाला देखना है, बीच में। तो 9 किसका अगर क्या करें स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा 3 का, है ना, बीच वाला देख रहे हैं। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। इसको पकड़ना है, पकड़ लेना है, ठीक है। अब ये दोनों को बीच में ही संख्या को हमको रखना है, ठीक है, रखना है, ठीक है। तब यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों को बीच में अगर रखेंगे यहाँ पे देखिएगा तब क्या आएगा आपका, 1 मिनट, 1300 क्या है, 1329 है, 1329 है। तो 1329 किसके बीच में आएगा, यहाँ पे ये 40 नहीं देखना है, क्या देखना है आपको, है ना, ये है 30 का, है ना, 30 का। बोलिएगा सर यहाँ पे 30 का और 35, क्या है 35, 35 का कितना होता है आपका 1225, ठीक। सही है, सही है, सही है, सही हम लिख रहे थे 35, है ना, 35 और 40, 35 और 40, ठीक 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 लिख रहे थे। अब यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे ये देखना है कि जो ये स्क्वायर आया है ना, एक यहाँ पे 7 का, है ना, 7 का। तो 7 का ये दोनों को बीच में देखेंगे, यहाँ पे ये दोनों को बीच में देखेंगे तो 7 न आएगा, 7 न आएगा, ठीक। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, होगा ना। 3 तो इसको, इस 3 पहले फिर आ जाएगा ना, यहाँ पे लेंगे तब हमको तो इसको बीच में लेना, ठीक। और यहाँ पे 3 लिखेंगे 37, 37 का हो जाएगा, है ना, 1369, 37 का हो जाएगा, ठीक। ये देख लीजिएगा। अभी तो इरेज कर दे नहीं, देखिए अब लिखल है 52 29 लिखल है, 52 29, है ना। तब स्क्वायर देखिएगा 52 29 किसके बीच में आएगा जी, 52 29। तो बोलिएगा कि सर 52 ये हो जाता है 70 का क्या हो जाता है 49 हो जाता है, 70 का 49 हो जाता है, ठीक है। 70 का 49 हो गया, 70 और 75 के बीच में चलेंगे, है ना, 70 और 75 के बीच में चलना है, 70 और 75 के बीच में चलेंगे, ठीक। ये चलेंगे 70 और 75 के बीच में यहाँ पे चलेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये 9 कब आएगा, 3 का, ये दोनों को बीच में ही देखना है ना। तो ये दोनों को बीच में क्या आएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे देखिएगा 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तब आएगा, है ना, 9 आएगा। अब ये दोनों के बीच में देखना है तो 7 ही आएगा, ये दोनों के बीच में तो 7 ही आएगा, है ना। तो ये कितना होगा 73 का क्या हो जाएगा स्क्वायर है ना, 73 का स्क्वायर है, ठीक। इसमें कोई दिक्कत तो बोला जाए, है दिक्कत नहीं ना, नहीं दिक्कत होगा, बनाते जाइएगा। देखिए फिर यहाँ पे दिया गया बाबू, यहाँ पे 9 है ना, पहले पूरा को देखना, पूरा को देखना। अब यहाँ पे देखिए है 94 है, 94 है। तो 94 कहाँ से आपको मिलेगा, है ना, देखिएगा यहाँ पे। तो बोलिएगा कि 100 यहाँ पे 90 और यहाँ पे 100 के बीच में, 90 और यहाँ पे 100 के बीच में। तो यहाँ पे 90 है ना, 90 का स्क्वायर है ना, 90 का और 95 देख लेते हैं, 95 कितना यह है तो ये लिख लेते हैं, है ना, इसी के बीच में आएगा। नहीं आप समझ सकते हैं कि 94 है तो 95 और इसके बीच में रखना पड़ेगा। किसके बीच में रखेंगे, 95 और 100 के बीच में। तो बोलिएगा सर 95 है ना, और यहाँ पे 100 के बीच में रखते हैं, ठीक, 100 के बीच में रखते हैं। अब ये दोनों के बीच में देखा जाए तो 7 का ही स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा इसमें। 3 तो जाना नहीं, फिर यहाँ पे 3 कैसे जाएंगे, ये 93 ना फिर हो जाएगा। ये दोनों के बीच में तो देखना हमको ना, तो 7 ना आएगा, ये आएगा, ठीक। अब फिर यहाँ पे देखा जाए तो 9 ना आएगा, फिर यहाँ पे रखेंगे तो ये 97,
तो क्या हो जाएगा बाबू 97। क्या हो जाएगा 97। ईजी है जी, प्रैक्टिस कीजिएगा बन जाएगा, है ना। बस ये याद रहना चाहिए, एक दो बार कीजिएगा तो हो जाएगा। हाँ, एक लास्ट ये बता देते हैं, फिर आप करके दिखाइएगा। अब यहाँ पर देखा जाए, है ना, ये है कितना है 4489 है, 4489 है, ठीक 4489 है। तब यहाँ पे देखा जाए कि ये 44 है, क्या है 44। तो 44 आप कहाँ से जाइएगा तो बोलिएगा सर 36 यहाँ पे होता है 60 का, है ना, इसका होता है 60 का। तब 65 का कितना होता है, देखिए 65 का ये मिलेगा, 65 का मिलेगा, है ना। तब 65 आ जाइए और 70 आ जाइए, 70 का 49 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, और ये आ जाएगा, ठीक है 65। तो 65 हो गया, 65 है ना, 65 का, और यहाँ पे आ जाते हैं 70 का, है ना, 70 का। अब इसके बीच में देखना है, तो इसके बीच में देखेंगे तो 9 कब आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा, है ना, 7 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा, है ना। और यहाँ पे दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। बस ये था, है ना। और बता दूँ, चलिए एक और बता देते हैं। अब देखिए 5476 है, 5476 है। तो 5476 इसमें देखा जाए कब मिलेगा आपको 5476 यहाँ पे, है ना। तो बोलिएगा सर कि, है ना, 54 है तो आपको 75 तो 56 हो जाएगा, ज़्यादा हो रहा है 75, है ना। 70 देखिएगा, 70 का है यहाँ पे कितना है ना 49 है 70 का, है ना। अब 75 का 56 है, 56 है ना यहाँ पे। तो फिर हम आ जाते हैं किसके बीच में, हम इसको देखेंगे। तब बोलिएगा कि सर 60 का देखेंगे 36 हो जाएगा, 49 70 का, है ना 70, और किसके बीच में 75, है ना 70 और 75 रख दीजिए, ठीक है 70 और 75, ठीक है। तो यहाँ पे हम 70 क्या है 70 और 75 के बीच में चल रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे 6 कब मिलेगा, 6 कब मिलेगा 6, है ना। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तब मिलेगा, है ना, ये दोनों के बीच में देखना है। तो 6 हो गया, क्या हो गया 6 हो गया। एक मिनट 6 का ना 6 तो 75 से ज़्यादा हो गया, 4 का ना करेंगे, 4 का ना करेंगे, तो 4 का कर दें, ठीक ये हो गया। और फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा, हाँ ना, ये दोनों के बीच में तो रखना है, तो 7 हो जाएगा, बस कहानी ख़त्म हो गया, है ना। तो इस तरह से आप लोग बना के दिखाइए, है ना, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। मेरा यही काम था बताने का। और देखा जाए तो कुछ सीरीज पोर्शन करते हैं, लिखना होगा तो लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, है ना। जैसे आपको यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 4 है 8 है 4 है, ठीक है। ये वाला मेथड से हम लोग पढ़े 8 क्लास में कैसे बनता है ना, इससे भी बता सकते हैं, ठीक है। देखिएगा पीछे से पेड़ लगाना है, पीछे से पेड़ लगाना है, ठीक ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, है ना 2, है ना 2 का स्क्वायर 4 मिल जा रहा है ना, उसको यहाँ पे लिखना है ना, फिर यहाँ भी 2 लिखना है, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, ऐड करके नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, ऐड करेंगे तो 4 आएगा, ठीक, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे 7 में उतरेगा 8 4 पेयर में, ये ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा संख्या रखें किसके नज़दीक आ जाए या कट जाए, बोलेगा सर अगर 2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 मिल जाता है ना 2 से, ठीक। ये चीज़ यहाँ लिखे, यहाँ भी लिखेंगे, ठीक, क्या हो जाएगा 4 4 हो जाएगा, ये कट गया। अब देखिए इसको दुगना आना चाहिए यहाँ पे, है ना, ये दुगना है ना, इसका दुगना है ना, सही है, बस। तो बोलिएगा 22 ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इस तरह से निकालिएगा, ऐसे भी निकलेंगे, है ना। चलिए अब कोई बोलेगा यहाँ पे, देखिए जैसे है ना, यहाँ पे 12 25 है, 12 25 है। अब इसका निकालना है तो पीछे से पेड़ लगाना है, इससे पेड़ लगाना है, ठीक है। अब ये देखेंगे 12, तो देखेंगे 2 का स्क्वायर है ना 4, 3 का 9 और 4 का 16, तो 3 ही से लगेगा, 9 ही लगेगा, है ना। तो 3 यहाँ लिखना है, 2 बार लिखेंगे, फिर 3 इधर लिखेंगे, तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर ये देखिएगा सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 3 होगा, 3 होगा, ये ऐड इधर ऐड करना है, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना था, तो यहाँ पे देखिए 6 हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। और ये दोनों को उतार दीजिए, उतार दिए, तो ये कितना है 6 है,
6 है ना। अब कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये चीज़ मिल जाए हमको, तो बोलिए सर 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, है ना, तो 25 की 5 और 30 दो 32 मिल गया, है ना। तो 5 इधर लिखे तो इधर भी 5 लिख दीजिए, है ना। इधर ऐड कीजिएगा तो 0 7, ये कट जाएगा, है ना। देखिए इसका दुगना आ रहा है ना यहाँ पे, बस सही है ना। ठीक है, ये था बेसिक चीज़ बताना हमको। ठीक, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना और दोस्तों के पास शेयर भी करना है ना। तो मेरा कैसा लगा ट्रिक्स, अच्छा लगा ना। ठीक, तो वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक, और ज्ञान मिलता है, गेन करते हैं, है ना। तो क्या लाइक करने में क्या जाता है। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।